हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियोस में खास करके हम देखने वाले हैं गोकुल एग्रो रिसोर्सेस लिमिटेड। ठीक, सो ये कंपनीज के हम लोग आज फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है या वीक है या इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं लायक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एडुकेशन दी जाती है स्टॉक मार्केट के बारे में, कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। ओके, एंड रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना एंड लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं आज की तारीख में गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, जो 14 अक्टूबर यानी कि और 10 दिन बाकी है, 14 अक्टूबर 2025 में स्प्लिट दे दिया है। स्टॉक स्प्लिट क्या है वो, पहले इसका जो आप देखोगे तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 है, अब ये फेस वैल्यू 2 होकर 1 होने वाली है, तो आपको 1 के बदले में और 1 शेयर नया शेयर मिलने वाला है। तो जो लोग होल्ड करके रखा है उनके लिए काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो बात करेंगे इसकी फंडामेंटल्स की। सबसे पहले हम लोग रिटर्न हिस्ट्री देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे रिटर्न दिया है। 5 दिन में 2% के आसपास, 1 महीने में 21% का रिटर्न है, 6 महीने में 68% का रिटर्न है, ईयर टू डेट में सिर्फ 10%, एक साल में 48 यानी 49% की रिटर्न है। वहीं पे 5 साल में 2880% की रिटर्न है। वहीं पे मैक्सिमम की बात करें 2016 से चल रही है, तो यानी कि 9 साल के अंदर कंपनी ने 3600% रिटर्न दिया। यानी कि जो भी पैसा 2016 में लगाई गई थी इसमें आप देखोगे 36 टाइम्स वो क्या किया, वो पैसे का डबल किया। और पैसा डबल होने का मतलब होता है इसमें क्यूमुलेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ रिटर्न बेस देखने के बाद से आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि रिटर्न से ही कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फंडामेंटल स्टडीज करना जरूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल पहले देखना है एंड इसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। सब कुछ निर्णय जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 5960 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रही है 404, ऑल टाइम हाई देखेंगे 425, तो ये अपनी जो ऑल टाइम हाई से बहुत करीब है। जब भी स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई के करीब रहता है तो आपको बहुत सावधान बरतनी रहती है और आपको करेक्शंस का वेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि करेक्शंस इन द सेंस वो प्राइस थोड़ा सा नीचे आता ही है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक लगातार बैक टू बैक अप जाती है, लेकिन कई बार वो करेक्शन आती है। करेक्शन में ही आपको अपना पोजीशन बनाना बहुत जरूरी है। ऑल टाइम लो देखोगे तो 192, यानी कि अपनी जो ऑल टाइम लो से 200 रुपीज आगे निकल चुकी है। तो इसका जो बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकती है 350 और 320 और 300, जितना कम प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है उतना अच्छा है। करेक्शन आती है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, करेक्शन आती है, आपको वेट एंड वॉच करते रहना जरूरी है। स्टॉक पीई की बात करें तो 22.6 है एंड दैट इज बिलो 30, दैट मीन्स अ गुड टाइम, मतलब अच्छा टाइम है। जो प्राइस है करंट प्राइस सही चल रही है। बुक वैल्यू 70 है, आप देख सकते हो अपने बुक वैल्यू से कम 5 टाइम्स आगे निकल चुकी है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 है, वहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है। डिविडेंड देगा तो कंपनी की पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होता था, यहाँ पे कमजोर है। डिविडेंड यील्ड में थोड़ा सा कमजोर, मतलब पूरा ही कमजोर है। आरओसी काफी शानदार है 34.2%, आरओई 27% है। वहीं पे फेस वैल्यू जो अभी 1 होने वाला है आपके स्प्लिट के बदले में, एक के बदले में दूसरा शेयर मिलने वाला है। कंपनी करती क्या है, बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। कोई भी जगह पे स्टॉक निवेश मतलब आपको बिजनेस समझना है और समझना है कि भाई इसका क्या रनिंग है, क्या भाई इनके पास कंटिन्यूअसली रनिंग कुछ ऑर्डर्स आने वाली है या नहीं, वो चीज। एफएमसीजी सेक्टर से आएगी ये कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एडिबल नॉन एडिबल ऑयल एंड मिल्स कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गांधीधाम गुजरात इंडिया। तो आप देख सकते हो गुजरात में इनका कंपनीज है। क्या क्या ब्रांड है, वाइटालाइफ, विटालाइफ है, महक एंड जायका है, वनस्पति पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग ब्रांड लाइक रिचफील्ड एंड पॉपराइट। ठीक है, अगर आपने ये सुना रहेगा तो आपको पता होगा। ओके, अब बात करते हैं प्रॉस की। प्रॉस क्या है, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ 66.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, तो अच्छी बात है।
और ये जो कौन जो है मेरे हिसाब से कौन भी यहाँ पे प्रॉस में ही दिखाई पड़ती है आधा। देखिए, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, ये जो है इतना आप सेंटेंस समझ जाओ, ये पॉजिटिव है कि रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है। इट इज नॉट पेइंग आउट द डिविडेंड, तो डिविडेंड नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डिविडेंड देगा तो पोर्टफोलियो अच्छी होगी। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सेम्स हाई, तो इसकी जो बोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। पियर्स कंपनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो एक बार भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट आपको हर बार प्रॉफिट ही है, हालांकि यहाँ पे 3 डिजिट करोड़ का अब तक नेट प्रॉफिट नहीं बना, यानी कि 100 करोड़ प्लस अब तक नेट प्रॉफिट कोई भी क्वार्टर में नहीं बनाया है। हालांकि हम बात करेंगे पिछले 4 की, सितंबर 2024 से अगर हम देखते हैं 71, 72, 49, 72, यानी कि मार्च के महीने में काफ़ी कम सेल्स हुआ है, काफ़ी कम प्रॉफिट भी हुई है। वहीं पे पिछले साल भी मार्च में भी हम देखते हैं कि 44 है, पिछले इससे 2 साल पहले की अच्छी बात है। जून 2025 में अच्छी परफॉर्म किए है। अब देखना यह है कि सितंबर 2025 में ये स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ। यहाँ पे साल भर में 100 करोड़ आसानी से 2022 से ही छू चुकी है। तो आप 2023 में देखोगे 132 करोड़, 24 में 136 करोड़, 25 में 245 यानी 246 करोड़ के आसपास हो चुका है। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 264 करोड़ का नेट प्रॉफिट अब तक दे चुकी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में काफी शानदार है, यहाँ पे भी कहीं भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देखने को मिल रही है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी काफी शानदार है, पॉजिटिव पर है। ट्रेलिंग 12 मंथ 29%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 61% के आसपास। स्टॉक प्राइस CAGR 49% के आसपास, वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी 27% के आसपास है। कहीं पे भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करेंगे, बैलेंस शीट में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। इक्विटी कैपिटल 30 करोड़ के आसपास है, जबकि रिजर्व कंपनी के पास 1006 करोड़ है। शानदार है, अच्छी बात है, बट इसके सामने जो कर्जा है, बोरिंग है, वो है 544 एंड दूसरा जो अदर लाइबिलिटीज है वो 2500, तो यानी कि कर्जा इसके हाथों में 3044 करोड़ यानी 3044 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। रिजर्व मात्र 1000 है। तो आप देखोगे कि 3000 के सामने अगर पूरा रिजर्व उड़ भी जाएगा तो रिजर्व पूरा जीरो हो जाएगा। उसके बावजूद भी कंपनी के हाथ में 2000 करोड़ का कर्जा रहेगा। तो कर्जा जो है इसकी रिजर्व और मजबूत होनी चाहिए, जो एटलीस्ट कम से कम 6000 या फिर 5000 करोड़ होना चाहिए, ताकि 2000 करोड़ या 1000 करोड़ भी एक्स्ट्रा रिजर्व हाथ में रहना जरूरी है। तो यहाँ पे कर्जा कंपनी के पास है। फिक्स्ड एसेट 817 करोड़ की है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट 18 करोड़ है, तो बहुत ही कम है। अदर एसेट जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3132 करोड़ के आसपास। कैश फ्लो में सिर्फ इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर दोनों नेगेटिव है। डेटर डेज कम होनी चाहिए, डेटर डेज 14 के आसपास कायम है। 2000 मार्च 24 और 25 में 10 करोड़ के आसपास से 10 दिन का ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेटर डेज। डेटर डेज आपको यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ी है पहले से कंपैरिजन में। प्रमोटर 73.67%, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव लक्षण है। फॉरेन इन्वेस्टर भी बड़ा है 1.44%, हालांकि मार्च 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत ही कम है 0.01% पे। पब्लिक यहाँ पे जो है आपको 24.87% पर है। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर तभी ज़्यादा बढ़ सकता है जब ये कंपनी एटलीस्ट आपको अच्छी खासी डिविडेंड देगी। तो प्रॉफिट बार बार कर रही है, डिविडेंड जीरो है, दैट इज द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय